जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान मलिक और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक पीके। प्यारे दोस्तों, आज एक लिथियम बैटरी के चार्जर का ऑर्डर था। ये बेसिकली लिथियम का चार्जर है और टेस्टर है। अब इस चार्जर और टेस्टर की मदद से एक वक्त में 18 लिथियम के जो सेल हैं, यूज़ बैटरी के, चाहे नए सेल हों या पुराने हों, कोई भी हो, आप एक वक्त में 18 सेल को चार्ज कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटों में आपके 18 के 18 सेल चार्ज हो जाएंगे। और तकरीबन हर सेल को 10 सेकंड में आप टेस्ट कर सकते हैं। हर सेल को तकरीबन 10 सेकंड में आप टेस्ट कर सकते हैं, जबकि चाइना के चार्जर और जो टेस्टर हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए एक वक्त दरकार होता है। सबसे पहले 4-5 घंटे उनको चार्ज करें, उनके बाद हर सेल को फुली डिस्चार्ज करके चेक करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम तलब काम है। हमने ये लिथियम बैटरी का टेस्टर और चार्जर तैयार किया है। हम इसको पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी करते हैं। हमें एक ऑर्डर आया था, तो हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब, उनका जो है ना ये फ़ोन नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। आइडियल इलेक्ट्रिक बाइक है, बहावलपुर में, हेड रजगांव तहसील ये ज़मान उधर के भाई रहायशी हैं, और इनकी आज ये डिलीवरी थी। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है ना वो डेमो की सूरत में बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये इसका ग्राफ है। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे में आपकी बैटरियों को चार्ज कर देगा, जो यूज़ लैपटॉप की पुरानी बैटरियाँ हैं। ऐसे दोस्त जो पुरानी बैटरियों से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये नायाब तोहफ़ा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी सेलों के टेस्टर या चार्जर हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अभी तक कोई ऐसा पाकिस्तान में चार्जर टेस्टर मौजूद नहीं था कि जिससे कोई आम आदमी अपनी बैटरी खुद बना सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक की जो बैटरी है, जो स्टैंडर्ड बैटरी आती है 20 से 25 एम्पेयर की गाल में, उसका भी जो लिथियम में रेट है कोई 60 से 70 हज़ार के करीब है। हर कोई दोस्त थोड़ा सा इलेक्ट्रिक महारत हासिल रखता है, या कोई ऐसा मैकेनिक जो कि कोई इलेक्ट्रिक में थोड़ी सी महारत हासिल रखता है, तो वो इस बैटरी को बड़ा इजीली बना सकता है। क्योंकि हमने जो ये टेस्टर तैयार किया, इसमें एक वक्त में 18 सेल लगते हैं, और तकरीबन 4 से 4 घंटों में आपके 18 के 18 सेल जो है ना चार्ज होकर टेस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ लें कि 2-4 दिन में जो है ना 2-4 दिन में आप अपनी बैटरी के लिए सभी सेल को टेस्ट वगैरह करके ना उनकी ग्रेडेशन कर सकते हैं, जिस तरह कि आपको मैंने मेंशन हो रहा होगा इस पेज में। तकरीबन इसके मुताबिक हमने थोड़े से इसको ना आवर चार्ज करना है, ठीक है ना। हम जो पहले सेल जो बनाते हैं इनको थोड़ा सा आवर चार्ज करते हैं ताकि वो डीपली चार्ज हो जाएँ। असल फार्मूला इनको चार्ज करने का होता है 4.20, ठीक है, 4.2 वोल्ट। लेकिन हमने अपने फार्मूला के तहत इनको तकरीबन 4.35 वोल्ट पर जो है ना डीप चार्ज करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा के लिए, क्योंकि इसके बाद टेस्टिंग होती है। लेकिन जब आपने जो रूटीन में चार्ज करना है वो 4.2 वोल्ट ही चार्ज करना है। आपने बहुत दोस्तों चार्ज करना है इसको तकरीबन समझ लें कि 4.30 से 4.35 वोल्ट तक चार्ज करना है आपने। उसके बाद लोड बटन और ऑन करके हर सेल को जो है ना आपने 10 से 15 सेकंड का लोड पर डालना है। जिस तरह के ये देख रहे हैं, ये एक वायर है टेस्ट करने के लिए, और ये बटन लोड ऑफ है। मैं जिस सेल पर लगाऊंगा इसके वोल्ट शो हो रहे हैं। ये पहला सेल फुल चार्ज हो चुका है, ये दूसरा सेल भी तकरीबन फुल चार्ज है, तीसरा भी फुल चार्ज है, चौथा सेल भी हमारा फुल चार्ज है। इसी तरह पाँचवा भी जो है ना ये तकरीबन चार्ज हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो मुझसे कहने का मतलब है कि आप सभी सेलों को जो है ना टेस्ट कर सकते हैं। ये है हमारा लोड का बटन। जब हमने टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमने चार्जर को बंद कर देना है, ठीक है ना। ये चार्जर बंद हो गया, अब हमने लोड का बटन प्रेस करना है, ठीक है ना। अब हमने हर सेल का लोड टेस्ट करना है। दोस्तों, जो सेल ख़राब होंगे ना उससे तो मीटर जलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जो सेल ख़राब होंगे वो उससे मीटर नहीं जलेगा, जो सेल ठीक होंगे उससे मीटर जो है ना ऑन होगा। ये सभी पॉइंट हैं, ये तकरीबन 9 पॉइंट इधर हैं और 9 ही पॉइंट इधर हैं। आपने इस तार को, इस नाब को इस पॉइंटों पर लगा के 10 सेकंड के लिए रखना। मैं पहले से कुछ चेक करता हूँ। ये मैंने पहले को लगाया, आपने नोट किया, तकरीबन मैं 10 सेकंड तक लगा के रखूँगा इसको। तो दोस्तों, आपने नोट किया, ये 3.82 समझ लें कि 3.8 की कैटेगरी में आता है, तो ये सेल समझ लें कि ठीक है। अब इसका ग्रेड हम कैसे पता चलाएँगे? हमने 3.8 वोल्ट जो हैं वो हमारे आ रहे हैं इस जगह पे, 3.9 to 3.8, दैट्स मीन कि ये सेल सी ग्रेड में है और इसकी एमएच वैल्यू है तकरीबन 1 एम्पेयर। तो लिहाजा ये बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा सेल हमारा। अब हम दूसरे को चेक करते हैं।
दोस्तों आपने नोट किया कि इसको मैंने लगाया तो उसके वोल्ट जो है ना स्टार्टिंग से ही तकरीबन कम है। मैंने 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखना है। दोस्तों आपने नोट किया 3.45 इसके वोल्ट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल ईवी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो लिहाजा हम इसको छोड़ देंगे। लिहाजा इसको कोई लाइट वगैरह या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर बैंक वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा, ये किसी चार्जिंग लाइट में ये सेल आपका इस्तेमाल हो जाएगा, लिहाजा ज़ाया ये भी नहीं जाएगा। हम अब तीसरे को चेक करते हैं। आपने तो चेक किया ये तीसरा ऑन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सेल वीक है, डेड है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम चौथे को चेक करते हैं। ये भी तकरीबन डेड है और ये पाँचवा ये ऑन हो रहा है लेकिन ये भी वीक है। हम इसको 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। दोस्तों आपने नोट किया 3.60 इसकी वैल्यू है। तो अगर इधर देखें तो हमारे जो इसकी वैल्यू जो आ रही है ना बिल्कुल आ रही है ये तकरीबन 3.752 टू 3.65, इनके डी ग्रेड से भी नीचे का सेल है। तो इसका मतलब है हम कम से कम दोस्तों कम से कम डी ग्रेड तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि कम से कम आप 1 एम्पेयर का सेल यूज़ करें जो मिनिमम इसकी वैल्यू 3.8 है। फिर जी कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बैटरीज अवेलेबल हैं, वो अपना पैक थोड़ा सा बड़ा कर लें तो लिहाजा सूरत में आप जो है ना डी ग्रेड सेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका पैक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो फिर ये डी ग्रेड भी आपका चल जाएगा, लेकिन याद रखिए कि डी से नीचे कोई भी सेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और प्यारे भाई जब आप इनको चार्ज करते हैं, चार्जिंग के दौरान 5 से 10 मिनट बाद आपने इस तरह हाथ लगा के चेक करना है। अगर कोई भी सेल इनमें से हीट कर रहा है तो आपको फील हो जाएगा। जो हीट करता है दोस्तों उसको उतार के पूरी बाहर कर दें, क्योंकि वो सेल शार्ट होता है, उसको आपने अपने बैटरी बैग में हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। जो भी सेल लगाएंगे ये 4 से 5 घंटे 3 से 4 घंटे तक लगा के रखेंगे। उसके बाद इस तार की मदद से लोड बटन को ऑन करके सब पर लोड डालेंगे। दोस्तों अगर इसका लोड बटन का मैं ऑफ़ करूँगा ना तो इसकी सिर्फ ये वोल्ट शो करेगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं 4.25। अब ये जो डेड सेल था उसके भी वोल्ट आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये ऑन हो रहा है। ये अगला ये भी डेड सेल था लेकिन इसके भी 3.67 वोल्ट आ रहे हैं। तो मकसद ये होगा जब हम लोड डालते हैं ना तब जाके ये देखें पहला तो ऑन हो रहा है, लेकिन दूसरा जो है ना वो भी ऑन हो चुका है, तीसरा जो है वो ऑन ही नहीं हुआ। अब मैं लोड बंद कर दूँगा तो तीसरा जो है ना इसके वोल्ट शो हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जब लोड बटन हम ऑन करते हैं हम बेसिकली इसकी पावर का पता चल जाता है कि सेल की कितनी पावर है सेल के अंदर, क्या ये इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। तो प्यारे भाई आपने इस ग्राफ को जो है ना, ये जो ग्राफ है इसको आपने फॉलो करना है। आपकी एक्चुअल एमएच वैल्यू जो है ना विद इन 10 सेकंड निकल के बाहर आ जाएगी। तो सभी मैकेनिक हज़रात जो कि अपनी बैटरी खुद बनाना चाहते हैं, यूज़ लैपटॉप की पुरानी बैटरी से जो ईवी की बैटरी तैयार करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो इस हमारे इस चार्जर को ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। हम आपको ये चार्जर 2 से 3 दिन की कैश ऑन डिलीवरी पे आपके शहरी गांव में पार्सल करवा देंगे। तो प्यारे भाइयों बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।